हेलो एवरीवन, मैं सुरेश कुमार, मैथ अनुदेशक। इस वीडियो में आपको फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। ये चैप्टर एक्चुअल में मैंने पहले भी आपको अच्छी तरह पढ़ाया है और आज फिर इसमें नए कंटेंट लेके आया हूं। तो देखिए क्या है। सबसे पहली बात है कि हम बात करेंगे स्क्वायर की, यानी स्क्वायर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। तो वर्ग की परिभाषा जो होती है वो क्या होती है? तो किसी भी संख्या की अगर घात जो यानी उसकी पावर जो है 2 है तो उसे हम वर्ग कह सकते हैं। या दूसरे शब्दों में इसकी एक परिभाषा और बन जाती है, किसी संख्या को उसी से गुणा करना वर्ग कहलाता है। उसी को एक बार और गुणा कर दे, एक बार तो वो खुद है, एक बार उसी को लेके एक बार और गुणा कर दे तो वह क्या बन जाएगी? वर्ग बन जाएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं जैसे आपको बताता हूं, 3 का ये लिख दिया मैंने, तो ये कोई संख्या हो गई जिसकी पावर मैंने क्या लिखी है? 2, यानी घात मैंने क्या लिखी उसकी 2। मैंने अभी बताया था कोई संख्या जिसकी पावर अगर 2 है तो वह वर्ग कहलाएगी, वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में क्या है, इसे जब ओपन करेंगे हम, इट मीन्स क्या है? 3 इंटू 3, 3 गुणा में 3 है। तो ये 2 बार गुणा हो गई ना, किसी संख्या को उसी से गुणा करना, यानी दोनों परिभाषाएं आपकी सही बन गई है। चाहे तो आप ये कह सकते हो किसी संख्या का जो वर्ग जो होता है वह उसकी पावर 2 होती है, या फिर उसको उसी से गुणा करना। ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे, 3 3 9, यानी 3 का वर्ग कितना होता है? 9। क्लियर हो गई बात। इसी तरह 6 का वर्ग अगर बात करें तो 6 गुणा में 6 यानी 6 6 36, इसका वर्ग क्या हो गया? ये। क्लियर हुई है बात। तो ये कहलाता है वर्ग। सबसे पहले हमने पढ़ लिया स्क्वायर के बारे में। अब हम बात करते हैं क्यूब या घन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? घन। किसी संख्या यदि उसकी पावर या घात जो है किसी संख्या की 3 हो तो वह क्या कहलाएगी? घन। या फिर किसी संख्या को 2 बार और उसी से गुणा करना, कुल जो है 3 बार गुणा करना, टोटल जो है किसी संख्या को 3 बार अपने आप से गुणा करना क्या कहलाता है? घन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे ये ले लो, 3 का वर्ग की बजाय हम क्या लेंगे? 3 का 3। तो ऊपर अगर पावर 3 आ गई है तो वह उस संख्या का क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। दूसरे शब्दों में इसको ओपन करेंगे तो 3 गुणा में 3 गुणा में 3। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे? 3 दूनी 6 कर देंगे, वो तो गलत हो जाएगा, जबकि यहां उत्तर 9 आ रहा है। कुछ स्टूडेंट 3 3 9 कर देंगे, वो गलत। इनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, ये कहना कि ये 3 बार गुणा हो रहा है, इसे ओपन करो आप। क्लियर हुई बात। तो 3 3 9 9 27 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 3 का जो घन है उसको अगर ओपन करेंगे तो ये बनेगा। इसी तरह अगर 6 करके देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि 6 3 18 हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो। हमें क्या करना है? 6 को ओपन कर लेना, 3 बार मल्टीप्लाई कर लेना है, और 6 6 36 36 का 216। क्लियर हुई है बात। तो इस तरह से आप इसे सोल्व करेंगे। ये है वर्ग, ये है घन। उम्मीद करता हूं ये दोनों आपको अच्छी तरह समझ में आ गई, इनकी परिभाषा समझ में आ गई है और इन्हें आप कैलकुलेट करना भी अच्छी तरह सीख गए हैं। अब हम बात करते हैं, ये मैंने आपको बताई थी जो नॉर्मल और सिंपल में होती है। अब अगर दशमलव में भी, क्योंकि ये डेसिमल में भी आती है, तो डेसिमल में आएगी तो क्या करोगे आप? कुछ स्टूडेंट क्या है उसमें थोड़ा सा पजल हो जाते हैं। आपको क्या करना है? जैसे ये कहता है कि 7 का वर्ग, अगर ये कहता है 7 का वर्ग तो आप सीधा लिखोगे 7 7 49। ठीक है। अगर ये कहता है 0.7 का वर्ग, यानी यहां पे डेसिमल आ जाए, ये कहता है पॉइंट या फिर 0 पॉइंट, वो एक ही बात है। आप पहले 0 लगाओ ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पॉइंट आ गया तो उसके बाद अगर इस तरफ 0 लगाते हो तो फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो अगर 0.7 का वर्ग कहता है तो इट मींस क्या? 0.7 गुणा में 0.7, यानी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, आएगा तो वही 7 7 49 आएगा। लेकिन यहां पे भी एक के बाद पॉइंट है, यहां पे भी एक के बाद पॉइंट है। कुल कितने के बाद पॉइंट बन गया? एक और एक, 2 के बाद पॉइंट बन गया। इट मींस इकाई दहाई यहां पे ये पॉइंट लगेगा, तब आपका उत्तर सही होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गई है। अगर यहां पे ये कह दे कि 0.8 का वर्ग तो क्या आएगा? अगर सीधा 8 का पूछे तो 8 8 64 हो गया। अगर 0.8 का पूछा तो आप क्या करो? 0.8 गुणा में 0.8, 8 8 64, एक के बाद यहां दशमलव, एक के बाद यहां, कुल कितने के बाद हो गया? एक और एक, 2 के बाद एक और एक, 2 के बाद लगा दो, आ गया उत्तर। क्लियर हुई है बात। एक दूसरे शब्दों में थोड़ा सा और बताता हूं, इससे
अलग में आपको। जैसे कि यहां पे अब ये आ जाए 0.03 का वर्ग। अब आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, 0.03 मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, पहले तो 3 की कर लो गुणा, 3 9 ही आएगा। लेकिन यहां पे देखिए 1 और 1 2 के बाद है, यहां भी 1 और 1 2 के बाद है, तो कितने के बाद हो गया, टोटल 4 के बाद हो गया। तो इकाई का उठाई दहाई सैकड़ा हजार हो गए 4, 1 2 3 4। यहां पे आप ये पॉइंट लगाओगे तब आपका उत्तर सही माना जाएगा और सही होगा, अन्यथा आपका उत्तर गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। जितने के बाद पॉइंट है उतने के बाद ये आप कैलकुलेट करके जितने बनते हैं उनका डबल करके वहां कर दो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट घन। अब हम बात करते हैं घन की। अगर ये कह दे कि 8 का घन, तो 8 मल्टीप्लाई 8 गुणा में 8, 8 8 64 8 512 बन गया, यही बनता होगा। 8 का घन 512 बन गया। अब देखिए आप अगर ये कह दे कि 0.8 का घन, दशमलव की बात करें तो 0.8 हो गया ना, तो 0.8 गुणा में 0.8 गुणा में 0.8, 8 8 64 8 512 ही बनेगा। लेकिन पॉइंट देखिए कितने के बाद है, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद, कुल कितने बन गए, 3 बन गए ना, 1 1 1 3 बन गए, 1 2 3 0.512 आंसर। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। बाय द वे नहीं आया तो फिर दोबारा देखिए, मैं ये कह देता हूं कि 0.08 का घन करें, तब आप क्या करोगे, 0.08 गुणा 0.08 गुणा 0.08, क्लियर। 8 8 64 64 8 512 बनेगा तो वही 512, लेकिन बात तो पॉइंट की चल रही है ना। तो यहां पे 2 के बाद है, यहां पे भी 2 के बाद, यहां पे भी 2 के बाद, कुल कितने हो गए, 2 और 2 4 और 2 6 के बाद हो गए। तो क्या यहां पे 6 अंक है, नहीं है, 1 2 3 अंक है, चौथा अंक, पांचवा अंक, छठा अंक हो गया, ये लो, क्लियर। बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि पॉइंट आपको इधर 0 लेके लगाने हैं। अगर आपने उधर 0 लेके लगा दिया, यानी 0.512 और आगे 0 कर दिया, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आया। दूसरी बात एक फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, जब भी पॉइंट लग जाता है, पॉइंट लगने के बाद हम ये नहीं बोलेंगे इसको हम 512 बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम 512 नहीं बोल सकते। पॉइंट लगने के बाद सिंगल में बोलेंगे हम 0.512, ओके, 0.00051 ओके। तो उम्मीद करता हूं आपको वर्ग घन दोनों क्लियर हो गए हैं। अगर नॉर्मल वैल्यू आती है तो आप इसे सोल्व कर लेंगे, अगर इसको पॉइंट्स में आते हैं तो भी आप दशमलव इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे हल कर लेना। ये मैंने आपको बताया है वर्ग का और घन का। अब बात करते हैं हम क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की। स्क्वायर रूट जिसको हम क्या कहते हैं, वर्गमूल, है ना, वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट। क्या होता है वर्गमूल या स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर होता है उससे रेसिप्रोकल उसका उल्टा होता है। इसका चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, ये किसी भी संख्या, जैसे आप ये ले लीजिए, ये कहता है कि 64 का वर्गमूल क्या होगा, तो हमें वो निकालना होगा कि क्या होता है, ठीक है। एक बात दोनों ही मैं क्लियर करवा देता हूं, जैसे वर्गमूल मैंने आपको बताया, इसी तरह होता है घनमूल, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट, ठीक है ना, या फिर घनमूल। घनमूल क्या होता है, इसका जो चिन्ह होता है वो होता है ये, यहां पे 3 आ जाता है। जैसे ये कह दे कि इसका घन क्या होगा, तो आपको बस ये देख के पहचानना होगा कि ये वर्गमूल पूछ रहा है, ये यहाँ पे घनमूल पूछ रहा है। यहाँ पे 2 लिखा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, अगर न हो तो ये वर्गमूल ही है, ठीक है। और यहाँ पे 3 लिखा होगा तो इसका मतलब ये घनमूल पूछ रहा है। तो हमें 64 का वर्गमूल और घनमूल दोनों जो है निकालने हैं, तो मैं आपको भी बताता हूं किस तरह से निकालेंगे हम। वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए विधियां हैं हमारे पास। सबसे पहले मैं आपको गुणनखंड विधि बताता हूं। गुणनखंड विधि में वर्गमूल निकालेंगे, इसी तरह गुणनखंड विधि में ही हम घनमूल निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं हम 64 की, जो वर्गमूल भी है, जिसका हमें वर्गमूल भी निकालना है और घनमूल भी निकालना है, ठीक है। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं हम, इसके टुकड़े बना लेंगे, ठीक है, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। जैसे 64 है, इसके फैक्टर बना लो आप, 2 से 32 दूनी 64, फिर 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से
8 दूनी 16 फिर 2 से, 4 दूनी 8 फिर 2 से, 2 दूनी 4 फिर 2 से, 2 एकम 2 हो गया ना। सेम अगर इधर बनाएंगे तो फैक्टर तो यही बनने हैं, फैक्टर अलग थोड़ी बनेंगे, है ना। सेम फैक्टर जो है इसके लिए बना लेते हैं हम। देखिए यहां 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। बात करते हैं वर्गमूल की। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था जिसकी पावर 2 हो या फिर जो जोड़े में हो, किसके, डबल के, है ना। जो किसी संख्या को उसी से गुणा करना, किसी संख्या को उसी से गुणा करना, एक बन गया। किसी संख्या को उसी से गुणा करना, दूसरा बन गया किसी संख्या को उसी से गुणा करना। दो दो के जोड़े बनाने, यानी वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्गमूल की, सॉरी, ठीक है। तो 1 2 इसमें से निकाल लो, 1 2 इसमें से निकाल लो और 1 2 इसमें से निकाल लो। इनके बीच में गुणा का निशान ही है क्योंकि ये गुणा हो रही है, गुणा होकर यार है ये। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब क्या है, जो आपने वर्गमूल 64 पूछा था उसका उत्तर आया 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्लियर हो गई बात। यानी 64 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 8। क्लियर। अब हम बात करते हैं घनमूल की, क्योंकि यहां पे 3 लिखा हुआ है तो कितने के जोड़े में होंगे, 3 3 के जोड़े में होंगे। 1 2 3। क्लियर, 1 2 3। क्लियर। इसमें से निकला 1 2, इसमें से निकला दूसरा 2, ठीक है। दोनों के बीच में गुणा का निशान, 2 दूनी 4। इट मींस जो घनमूल है 64 का वो क्या होता है, 4। क्लियर। घनमूल ऑफ 64 इज इक्वल टू 4। ये फर्क अब देख लीजिए, संख्या 64 है, अगर हम उसका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो आ रहा है उसका 8, अगर हम उसका घनमूल निकाल रहे हैं तो आ रहा है 4। 4 चौके 16, 16 चौके 64 आ गया ना, 8 8 64 आ गया ना। ये 2 बार गुणा हो रहा है, ये 3 बार गुणा हो रहा है, इट मींस हमारा आंसर सही है। क्लियर हुई या नहीं हुई। ये तो हम बात करें गुणनखंड विधि की। इसमें एक बात और ध्यान रखना, अगर ऐसी स्टेटमेंट, ये तो मेरे को पता था ये वर्गमूल है, अगर मैं यहाँ पे 65 ले लूं 65, तो वो तो किसी का वर्गमूल होता ही नहीं है, तो उसके पूरे पूरे जोड़े नहीं बनेंगे। जिसके पूरे पूरे जोड़े नहीं बनेंगे वह एक वह एक किसी भी संख्या का वर्गमूल या जो वर्ग है वह नहीं होती संख्या। क्लियर। पूरा पूरा हो गए जोड़े तो ही वह कंप्लीट बनेगी संख्या वर्ग या वर्गमूल में, अन्यथा वो नहीं। इसी तरह घनमूल में। समझ में आई ये बात। अब देखिए ये तो थी छोटे लेवल की बात, या छोटे आप जब संख्याएं आ जाए तो आप उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे। जैसे कि और छोटी संख्या, जैसे 1000 से कम संख्याएं जो हैं, 1000 से छोटी संख्याएं होती है, उनको हल करने के लिए हम यूज करते हैं गुणनखंड विधि। 625 का पूछ लिया वर्गमूल, हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप छोटी संख्याएं, 1000 से छोटी संख्याएं अगर पूछते हैं, 512 का घनमूल पूछ ले तो भी हम निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है। तो ये गुणनखंड विधि के द्वारा ही निकालेंगे। इसकी गुणनखंड विधि होती है, इसकी एक दूसरी विधि और होती है वर्ग की। ज्यादातर आपसे वर्ग ही पूछते हैं। वर्ग की दूसरी विधि कौन सी होती है, भाग विधि। कौन सी, भाग विधि। मैंने आपको बताई जब छोटी संख्याओं का निकालना तो आप उसके द्वारा निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्याएं आ जाए तो आप ऐसे निकालोगे। जैसे भाग विधि द्वारा, जैसे 1024 का वर्गमूल निकालिए, इसने ये कह दिया। अगर हम इसका बात करते हैं, इसकी निकालने लग जाए शुरू अपने गुणनखंड विधि से, तो कैसे करेंगे, 2-3 तो पेज इसके गुणनखंडों में भर जाएंगे, उसके फैक्टर में। और टाइम कितना लगेगा, बहुत ज्यादा। इतना टाइम अगर आप लगाओगे तो पेपर कैसे कंप्लीट करोगे, टाइम पे नहीं होगा ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जब बड़ी स्टेटमेंट आ जाए, बड़ी संख्या आ जाए, तो उसको आप गुणनखंड विधि से नहीं करोगे, उसको आप किससे करोगे, भाग विधि से। भाग विधि से कैसे करोगे, इसके लिए आप क्या करो, ऐसे इस संख्या को लिखो। अब आपको क्या करना है, इकाई की तरफ से जोड़े बनाने हैं, दो दो के इकाई की तरफ से 2 के जोड़े बन गए, 2 के जोड़े बन गए ना। अब आपके दिमाग में यह चल रहा है, इस संख्या का तो पूरा पूरे जोड़े बन गए जी, अगर 5 अंकों की संख्या हो तो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहां 2 हो, फिर है ना। तो अगर आपके पूरे पूरे जोड़े बन रहे हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं बन रहे हैं तो उससे भी अच्छी बात। पेपर में सॉरी आपका जो क्वेश्चन है वो हल होना ही है, ठीक है। तो इस चीज की आप टेंशन ना लें कि पूरे हल हो रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको भी एक बार ये 4 वाले बता रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन वो 5 अंकों वाला है, वही बताऊंगा आपको मैं। तो देखिए, जोड़े बनाने आपको उस तरफ से और हल करना आपको इस तरफ से, ये आप ध्यान रखना। जोड़े इकाई की तरफ से बनाओगे, हल आप इस तरफ से करोगे। कर दीजिए हल। पहला जोड़ा 10 है, इसको हम हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, लो जी 2 पंजे 10 लिख दिया, कर दिया हल, जो कि गलत है,
क्योंकि हम तो वर्ग के रूल के ऊपर ही नहीं चल रहे। वर्ग तो ये कहता है किसी संख्या को उसी से गुणा करना, और हम कर रहे हैं 2 को 5 से गुणा, जो कि दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। तो कहां रूल फॉलो किया हमने? नहीं किया भाई। तो हमें तो रूल फॉलो करना है। इसका मतलब ये तो हम गलत तरीके से कर रहे हैं। हमें क्या करना है? ऐसी संख्या सोचो जो उसको उसी से गुणा होने पे वो 10 तक आई। क्लियर हुई बात? जैसे 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 4 चौक 16, 16 तो ज्यादा हो गई, तो 3 तिये 9, 10 से कम है ना, या तो 10 या 10 से थोड़ा कम, उसके नजदीकी हो, तो 3 तिये 9 लिख दो। जो 3 यहां लिख रहे हैं वो यहां लिखना है, उत्तर के तौर पे उसको ऊपर लिखना है, या साइड में लिख दो, किधर लिख दो, कोई इशू नहीं है। वो उत्तर निकल रहा है, यहां उत्तर निकल रहा है। आई बात समझ में? 10 में से 9 गया 1, रिमाइंडर बचा वो तो हमने लिख दिया। अब ऊपर से जो हमारा जोड़ा है वो पूरा उतरेगा, 24 का 24 उतर गया। अब क्या करना है? अगला स्टेप आप देखिए, इन दोनों को जोड़ना है। 3 और 3 को 6 बन गई। स्टेप देखिए, 3 और 3 को जोड़ देना है। जोड़ दिया। अब दोबारा वही कि ऐसी संख्या सोचो जो यहां रखेंगे वो यहां रखेंगे। अब ये बन गई 61 एकम 61, जो कि 124 से छोटी है, ये तो हम लेंगे नहीं। 2 लेके देखिए, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, पूरा पूरा हो गई ना, यानी 2 के 62, 62 दूनी 124। ठीक है। अब कहीं आप ये सोच रहे हो ये तो 62 है, ये 2 है, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम रूल फॉलो कर रहे हैं। जो संख्या यहां लिखी थी वही मैंने यहां लिखी है वर्ग के रूप में। क्लियर है ना बात? तो 62 गुना कितना हो गया? 124, रिमाइंडर बचा 0, जो 2 यहां लिखा वो यहां, वही ऊपर हो गया 32। इट मीन्स कितना आया इसका? 32 आ गया उत्तर। ये तो समझाने में आपको थोड़ा सा टाइम लग गया, वरना इसमें बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बात करते हैं अगर ये होता पॉइंट में, ये कह दे इसका निकालो, कैसे निकालेंगे? तरीका तो यही रहेगा सारा, यहां पॉइंट लगा दो बस। ठीक है। यहां 2 के बाद पॉइंट, यहां कितने के बाद रहेगा? 1 के बाद पॉइंट आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3.2। उम्मीद करता हूं आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। वही वर्ग वाला मैंने बताया था, सेम उसी उसी इसमें आएगा। अगर नहीं आए तो डिवाइड बाई 100 करके आप सोल्व कर लेना, वैसे भी तरीका, लेकिन वो थोड़ा लेंथली पड़ जाएगा आपके, है ना? समझ में आ रही है ना कैसे? जैसे मैंने ये लिखा है 1024, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा? दोनों के बाद है दशमलव, तो डिवाइड में 100 लिख दो। 1024 का तो 32 आ गया, 100 का क्या होता है 10, ऊपर 32 आएगा उत्तर वही 3.2। समझ में आई है ना बात? अगर ऐसे करेंगे तो ये आ गया। क्लियर? ये भिन्न बन गई एक, तो भिन्न का वर्गमूल भी कैसे निकलता है? अंश का निकाल लो, हर का निकाल लो, उनको डिवाइड कर लो, आ जाएगा उत्तर। तो ये थी भाग विधि के द्वारा आप इसे आसानी से ऐसे सोल्व कर सकते हैं। और क्लियर? अब दूसरी संख्या एक 5 अंकों वाली और लेके मैं आपको दूसरी संख्या देखिए 14641। जैसे इसका वर्गमूल अगर ये पूछ ले, अब ये देखिए 5 अंकों की होगी ना, इसको और सोल्व करके आपको बताता हूं मैं। 14641 5 अंकों की हो गई। इस तरफ से ले जोड़ा बन गया, इस तरफ से ले जोड़ा बन गया। अब ये अकेला रह गया, जोड़ा तो बना नहीं है, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। कितने पे जाता है ये देखिए, 1 पे जा रहा है, 1 एकम 1, पूरा पूरा चला गया ना। रिमाइंडर क्या बचा इसका? 0। जो 1 यहां लिखा वो इधर उत्तर के रूप में लिखता जाओ अलग। दूसरा स्टेप क्या था? ऊपर से जोड़ा उतारो, पूरा उतर गया 46, एक ही जोड़ा उतरेगा, ध्यान रखना। 1 और 1 को हम अब जोड़ेंगे, 1 और 1 कितने हो गए? 2 हो गए ना। अब देखिए यहां पे 1 लिखूं तो 21 बन जाएगा, 21 एकम 21 जो छोटा है। अगर 2 लिखूं तो ये बन गया 22 दूनी 44, जो इसके नजदीक चला गया। 2 यहां लिखा, 2 यहां लिखा, वही 2 यहां लिखा। क्लियर? 22 दूनी 44, 46 में से 44 रिमाइंडर बच गया 2। फिर ऊपर से पूरा जोड़ा उतारो, कितना आया? 41। अब इन दोनों को भी जोड़ लो, 22 में 2 जोड़ेंगे, कितना आया? 22 और 2 24। अब यहां 1 लिखो तो 241 बन गया, और यहां भी 1 लिखूंगा क्योंकि यहां 1 लिखा तो यहां भी 1 लिखूंगा, वही 1 यहां लिखूंगा। 241 एकम 241, रिमाइंडर क्या बच गया? 0। कहने का मतलब कितनी बड़ी स्टेटमेंट थी। अगर आप गुणनखंड करोगे तो समझ में नहीं आएगा जल्दी से, तो और उत्तर ही निकल गया उसका 121। क्लियर हो गई बात? समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह से आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर बात करें पॉइंट्स की, अगर यहां पे पॉइंट होता तो कितने के बाद? 4 के बाद है, यहां कितने के बाद आ जाता? 2 के बाद आ जाता। अगर 146.41 का पूछे वर्गमूल, यानी 2 के बाद पूछ रहा है, आएगा तो उत्तर यही। ये 2 के बाद पूछ रहा है, आप यहां 1 के बाद लगा दो पॉइंट। पॉइंट की तो इश्यू नहीं है, दशमलव वाले तो आप खत्म कर दो, अच्छी तरह समझ गए इसको। ठीक है?
तो इस तरह से आप भाग विधि के द्वारा जो है वर्गमूल आसानी से आप निकाल सकते हैं। और इस पे मैंने ऑप्शन टाइप क्वेश्चन और अपने जो न्यूमेरिकल जो है इनसे रिलेटेड उनकी भी वीडियो बना दिया है, तो आप वहां से भी आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड विधि, भाग विधि और पॉइंट्स, दशमलव, किसी से रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं रही होगी। अगर फिर भी रहती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जो है लिख के आप मुझे बता देना। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।